हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी के बाद आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, आगे पढ़ाई करने के, आगे जॉब करने के, आगे क्या क्या स्कोप है बीएससी के बाद, आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं बीएससी के बाद, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि मेरे चैनल पर मोस्टली बीएससी के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए उन सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि अब हम बीएससी करने के बाद क्या करेंगे। इसलिए मुझे वीडियो बनाना है ताकि आप लोग समझ पाएँ कि बीएससी के बाद एक्चुअल में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आपको इसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप बीएससी के बाद किन किन फील्ड में जा सकते हैं, किस तरह की जॉब्स आपको मिलती हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। आई नो इस टॉपिक पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उन वीडियोस में क्या है, एक ही ऑप्शंस के जो अलग अलग पार्ट हैं उन्हीं को आपको बता दिया जाता है और आपको ऐसा लगता है कि कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं बीएससी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएससी के बाद यदि मैं मेन ऑप्शंस की बात करूँ तो आपके पास ओनली 3 ऑप्शंस रहते हैं। अब इन 3 ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, तो सबसे पहला है आपके पास हायर स्टडी, यानी आपकी आगे की जो भी बीएससी के बाद आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो। अब इसमें आता है आपका पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। अब जो मोस्टली बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो पीजी में क्या करेंगे, एमएससी चूज़ करेंगे, लेकिन आप एमएससी के अलावा भी एमसीए, एमबीए इस तरह के ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं। यानी कोई भी पीजी लेवल का कोर्स आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो साइंस से रिलेटेड ही हो, किसी भी सब्जेक्ट का पीजी कोर्स आप चाहे बीएससी के बाद एमए भी कर सकते हैं। अब भले ही वो आर्ट्स का पीजी लेवल का कोर्स है, लेकिन आप बीएससी के बाद कोई भी पीजी कोर्स कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब उन्हीं को ही वो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, एमबीए, एमसीए, एमए, इस तरीके के जो भी पीजी लेवल के कोर्स हैं। तो इस तरीके से आपको लगता है कितने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो सब मिला के एक ऑप्शन हुआ हायर स्टडी का पोस्ट ग्रेजुएशन। नाउ सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है बीएड का। अब ये जो आपका बीएड है ये पीजी कोर्स में नहीं आता। बीएड अलग चीज़ है, ये एक डिग्री कोर्स है। डिग्री कोर्स यानी इससे आपको ओनली टीचर की जॉब के लिए ही एलिजिबिलिटी मिलती है। आप इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको आगे कोई भी गवर्नमेंट टीचर बनना है, चाहे स्कूल्स में, कॉलेज में, तो आप इस बीएड कोर्स को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स के आप जो भी स्टेट लेवल की, आप जिस भी स्टेट में है उस स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम्स दे सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। आपने अपनी बीएससी कंप्लीट करी यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की आपकी एग्ज़ाम्स हैं, अब हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल का आप पर एग्ज़ाम्स ना निकले तो मोस्टली स्टूडेंट्स 12th पास बेस पर भी एग्ज़ाम देते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद भी। तो वो एग्ज़ाम्स तो आपकी फ़िक्स हैं ही, 12th पास लेवल की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। बाकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी, आपको आगे जॉब ही चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब, तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी पोस्टेज होती हैं उनमें ग्रेजुएशन तक की लेवल क्वालिफ़िकेशन के लिए मांगते हैं। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें क्वालिफ़िकेशन के लिए ग्रेजुएशन मांगे। अब ज़रूरी नहीं कि आपने बीएससी करी हो, यदि आपके बीए भी हो या फिर बीकॉम हो, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री जो क्वालिफ़िकेशन के रूप में एज ए मांगते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास मेन 3 ऑप्शन ही रहे, या तो आप पीजी कर लो या फिर बीएड कर लो यदि आपको आगे सरकारी टीचर बनना है तो, या फिर आप किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो टीचर के अलावा। यदि आपको टीचिंग की ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फिर आपको बीएड करना पड़ेगा, इसलिए ये भी एक सेकंड ऑप्शन के रूप में मैं बता रही हूँ। और बाकी जो थर्ड ऑप्शन आपका गवर्नमेंट जॉब है, तो उसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो और वो एग्ज़ाम दे सकते हो ताकि आपको डायरेक्ट बीएससी के बाद जॉब मिल जाए।
जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होती हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स अपनी बीएससी की पढ़ाई के साथ साथ ही उनकी तैयारी करते रहते हैं, ताकि जैसे ही उनका ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट हुआ तो वो उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फिर उस एग्ज़ाम की अपनी एग्ज़ाम देकर अपना जॉब है वो ले लेते हैं। और यदि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, आपको टीचिंग की जॉब नहीं करनी, आपको हायर स्टडी नहीं करनी, तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर काफ़ी सारी पोस्ट निकलती हैं प्राइवेट कंपनीज़ में, जिनमें बीएससी के स्टूडेंट्स को लेते हैं, इसलिए आप प्राइवेट कंपनीज़ में भी जॉब कर सकते हैं। बाकी ये हो गई आपकी एकेडमिक्स के बेसिस पर, यानी इनमें जो मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए, इनमें आपकी ग्रेजुएशन ज़रूरी है। यानी बीएससी वालों के पास उनकी जो एकेडमिक्स है उसके अकॉर्डिंग 3 ऑप्शंस आए, लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो बीएससी वाले कर सकते हैं, लेकिन वो बीएससी वाले नहीं, वो कोई भी कर सकता है। तो जैसा कि आपने देखा है कि आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट हो गए हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, तो इनके लिए कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मैंने आपको मेन 3 टॉपिक्स बताए थे, जो मैंने 3 ऑप्शंस बताए थे मेन, ये थे आपके जिनमें बीएससी की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं ऑप्शंस को ही वो काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं बाकी वीडियोस में। जैसे गवर्नमेंट जॉब में ले लिया आपका यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और जो भी आपकी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स निकलती हैं, तो वो आपको गवर्नमेंट जॉब्स के 10-15 नाम बता देंगे और फिर आपसे कहेंगे देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो ऑप्शन तो एक ही गिना जाएगा ना, गवर्नमेंट जॉब। तो आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब में एंटर करना चाहते हैं, जो भी जॉब चाहते हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं बीएससी के बाद भी, बीएससी के साथ भी। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम जो आप दे पाएंगे उसका क्वालिफ़िकेशन होगा ग्रेजुएशन, यानी आपकी जब फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगी बीएससी की, तब आप उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे और फिर आप उस जॉब के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। बाकी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें तो आपको अलग अलग पोस्ट पर आपकी ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग आपको जॉब दे दी जाती है। उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, कुछ ही कंपनीज़ में एग्ज़ाम्स होता है, वरना जो यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही वर्क करना है तो फिर उसके लिए एग्ज़ाम की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बस क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, ठीक है, आप वो जो भी आपको पोस्ट देते हैं उस पर वर्क कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होता है उन कंपनीज़ के साथ। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो ये 3 ऑप्शन ही दिखे जो कि आप बीएससी के बाद डायरेक्ट एंटर कर सकते हो, जिनमें आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी इसके अलावा यदि आप कोई भी अदर सेक्टर में वर्क करते हो या फिर इन 3 ऑप्शंस के अलावा कोई भी अदर ऑप्शन चूज़ करते हो, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन बीएससी की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कोई सी भी डिग्री के बाद उन ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। ये जो मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए थे, ये पर्टिकुलर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अब आप समझ पाओगे कि इन 3 ऑप्शंस में से आपको किस ऑप्शन में जाना है, या फिर आपको इन 3 ऑप्शंस के अलावा कुछ अलग ही चीज़ें करनी है ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। इन जो आपकी एकेडमिक्स है उनको छोड़कर आपको यदि कुछ और अलग ही करना है तो वो भी आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ इट्स योर चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू चूज़ एंड व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.